वेलकम टू एमआर टॉपर एकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात स्वानुपात का एक नया चैप्टर। तो बच्चों, आज जो है हम सीखेंगे बेसिक मेथड एंड ट्रिक्स। अनुपात समानुपात के बारे में डिटेल, कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं। तो आप देखिए। चलो बच्चे चलते हैं। अब जैसे ये रेशो है, एक प्रोपोर्शन है, तो आप इसको कैसे करेंगे। मान लो कोई भी डिजिट है, मान लो ए रेशो बी दिया हुआ है और ये 4:5। तो ये रेशो जब तक संख्याएं कट रही है तब तक ये रेशो नहीं है। मान लो ये संख्या है 15 और 20। ठीक है, मान लो किससे कट रही है, 5 से कट रही है, तो 3 और ये 4 से, तो 3:4। तो ये जो है अनुपात हुआ संख्याओं के बीच में। ऐसे ही अनुपात ये है। मान लो ये दो चीजें दी हुई हैं, एक तो ए बी दिया हुआ है, एक बी सी दिया हुआ है। एक ए बी दिया हुआ है, एक बी सी दिया हुआ है। बी सी मान लो क्या दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है। तो पूछा जाता है कि ए बी सी का रेशो बताओ। आप ए बी सी का रेशो बताओ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए अनुपात बी यहां रख लेते हैं, 4:5 रख लिया। बी सी को देखिए आप, बी क्या ये रहा और सी क्या रहा, ये रहा। दो, देखो इसके तरीके 3 से 4 हैं। तो सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर बना लो आप। इन दोनों को बराबर बराबर कैसे बनाएंगे, क्या है इनका एलसीएम 15। इसको 3 से गुना करो। जब इसको 3 से करा और इसको 5 से, तो बराबर हो गए 15। तो 5 से इसको भी करना पड़ेगा और 3 से इसको भी करना पड़ेगा। तो कितना हुआ है, ये तो हुआ 12, ये हुआ 15, ये हुआ 15, ये हुआ 10। अब ये दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे इनको, 10। अब ये क्या छोटा हो सकता है, कट सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसलिए ए बी सी का रेशो क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशो है 12, 15 और 10 है। तो एक मेथड ये रहा कि जो भी कॉमन है, जो बी जैसे मान लो इसमें भी बी कॉमन है इसमें, तो उसको बराबर कर लीजिए और जितने की गुना उसमें करिए इतने की गुना इसमें करिएगा, और जितने की गुना इसमें करिए इतने की गुना उसमें करिएगा। जब बराबर आ जाए तो ऐसे रख लेना होता है, और उससे ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाता है। इसका एक मेथड है, तो आप इसको देखिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या देखते हैं, इसी के साथ में आंसर लिखा रहने देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 4, 5, 3, 2। तो जैसे ये है 3, तो ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, तो इस स्थान में क्या लिखते हैं, सेम 3 ही लिखेंगे। और जैसे स्थान खाली है तो इसमें 5 लिखेंगे, मतलब ये वाला यहाँ लिखा जाता है, ये वाला यहाँ लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, इनके आपस में गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुना। और इनके आपस में गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो क्या हुआ, आंसर क्या आ गया आपका, 12, 15, 10। यही आंसर है इसका। दूसरा मेथड ये रहा इसका। समझ रहे हैं आप बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से देखते हैं। नोट कर लें आप इसको। ठीक, देखिए जैसे 4, 5 और 3 और 2। तो क्या करते हैं, इसकी गुना कहाँ करते हैं, यहाँ पर। इसकी गुना कहाँ करते हैं, यहाँ पर। और इसकी गुना कहाँ करते हैं, यहाँ। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। देखो एक मेथड ये हुआ।
क्लियर है आप इस चीज को? तो ऐसे ए रेसो बी से बी रेसो सी से ए बी सी का रेसो निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, नए मेथड की ओर चलते हैं। देखो, अगर ए बी दिया हुआ है, बी ए बी का रेशो दिया हुआ है, बी सी का रेशो दिया हुआ है, और सी और डी का रेशो दिया हुआ है, तो ए बी सी डी का रेशो कैसे निकाल, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकाला जाता है? आप देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, और सी अनुपात डी दिया हुआ है। मान लो ये है 3:4, 3:4, और ये है 2:3, ये है 5:4। समझ रहे हैं? अब क्या है पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें इसको। तो देखो, हम बेसिक टू एडवांस बता रहे हैं, तो ये बेसिक चल रहा है, आप इसको सीखिए। धीरे धीरे फिर शॉर्टकट की ओर जाएंगे, ट्रिक की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। पहले तो क्या करते हैं, अगर बेसिक वैसे ए बी सी से निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए आप। क्या निकालेंगे? ए अनुपात, ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 अनुपात, ये 3 हो गया। देखो, 3 मेथड बताए हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। मान लो हम गुना का मेथड यूज करें, 4 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो, 4 तिया 12। अब देखो, ये कट रहा है कि कहीं से छोटा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, चेक करिए। तो 3 4 6, क्या अब भी छोटा हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, हम लोगों को दिया हुआ है ए बी सी डी निकालिए आप। तो ए बी सी की जगह क्या रख देंगे? ए बी सी की जगह 3:4:6 रख देंगे। और सी क्या है? सी है 5:4। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसके साथ। इसकी किसके साथ करेंगे? इसके साथ। और इसकी किसके साथ करेंगे? इसके साथ। और इसकी किसके साथ करेंगे? इसके साथ। तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। ये देखिए आप, क्या ये किसी से संख्या से छोटा हो रहा है, कट रहा है? 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, या 4 से, 5 से, 6 से? नहीं कट रहा है ये, ना तो 2 से कटता, ये 2 से सब कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे। तो क्या है, ए बी सी डी का रेशो क्या है? 15, 20 और 30। 15, 20 और 30 और 24 अनुपात। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इसका रियल। अगर एग्जाम में पूछा कि ए डी का अनुपात बताओ, आप एग्जाम में पूछा जाता है ए डी का रेशो बताओ, क्या करना है? ए उठाना है और डी उठाना है। मान लो 15 निकाला उठाया और 24 उठाया। अब इनको छोटा करिए आप, 3 से 5 कटेगा, 3 से 8, तो रेशो क्या है ए डी का? 5:8। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं एक बार कि दूसरे मेथड से ये कैसे होता है। देखिए, करके दिखाते हैं इसको, वह आप नोट कर लीजिए। देखो, इसका आंसर लिख लेते हैं, ए बी सी डी का यहीं पर लिख लेते हैं, वैसे लिखा रहने दो इसको। आप दूसरे मेथड से करते हैं, इसमें डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आप देखिए, ए बी का रेशो क्या है? 3 और 4। बी सी का रेशो क्या है? 2 3। मान लो इसको सी और बी का रेशो दे दिया, तो ठीक उल्टा कर लेंगे, इसे बी सी का बना लेंगे। तो जैसा हम चाह रहे हैं ऐसे ही बना लेंगे। तो अगर सी और बी का दे दिया, तो हम बी और सी का बना देंगे उल्टा करके। समझ रहे हैं? आगे जाके टर्म आएगी, तो आपको ये सीखना पड़ेगा।
ठीक है, अब CD का दे रखा है, CD देखिए 5:4 दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है अभी। अब देखिए आप स्थान कौन कौन से खाली है, स्थान एक तो ये खाली है, ये खाली है, और इसके बगल में ये खाली है, और उसके बगल में ये खाली है, और इसके बगल में दो खाली है। अब पड़ोसी कौन है भाई, पड़ोसी इसका पड़ोसी कौन है, ये जो है इसकी पड़ोसी है, तो पड़ोसी में पड़ोस की गुणा हो जाएगी। और जैसे इसका पड़ोसी कौन है, ये, तो इसका मतलब यहाँ 3 हो जाएगा बच्चे, यहाँ इसका पड़ोसी क्या है, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 5 के पड़ोसी हैं, इसका मतलब कितना होगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देख लिया आपने। तो क्या करेंगे, इनकी आपस में सबकी गुना कर दो, 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसकी आपस में जब गुना करेंगे, 4 दूनी 8 पंजे 40 आ गया। अब क्या करें, 4 तिया 12 पंजे 60 आ गया। बच्चे समझ रहे हैं ना आप, 4 तिया 12, 12 चौका 48, बच्चे 48 आ गया। समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको छोटा करिए, छोटा किससे कर सकते हैं, 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से काटिए आप, 15, 20, 30 और 24, क्या इससे छोटा हो सकता है, नहीं। आप देखिए, ये भी आंसर सेम था, ये भी आंसर सेम है, तो या तो इस विधि से करिए या इस विधि से करिए, आंसर आपका A:B:C:D ही आएगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है, करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। देखिए, हमने अनुपात लिखा हुआ है, समानुपात लिखा हुआ है, रेशो प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये है क्या, हमने अभी पीछे समझाया है आप लोगों को रेशो के बारे में। देखो बच्चे, रेशो जो है ना, हिस्से है, भाग है, रेशो का साइन ये है और भाग का साइन ये है। इनके बारे में बताता हूं। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई ऑप्शन लिया, ए और बी, A:B, इसका मतलब ये 3:4 है, मतलब ए के तो 3 भाग और बी के 4 भाग, टोटल भाग कितने हैं, 7। तो 7 में से ए ने 3 लिए और बी ने 4 लिए, और इनका में से क्या आता है, एक आता है, तो रेशो कहलाता है। रेशो तो बड़ी संख्या भी हो सकता है, मान लो ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी रेशो कहलाता है। लेकिन जो सही रेशो होता है वो ये होता है, समझे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 3:4 है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे समानुपात का मतलब क्या है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे मान लो 3:4 और समानुपात, समानुपात मतलब बराबर, इसका साइन आता है बराबर, कह सकते हैं इनको। जैसे 15:20, जैसे यहाँ पर बताया मैंने 15 और 20, इनका भी रेशो देखो, 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, 4 से कटेंगे तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार ये भी बराबर है, तो 3:4 बराबर है 15:20 के, या 3:4 समानुपात है, पोर्शन है किसके, 15:20 के। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इनको, 3/4 बराबर का निशान लगाएंगे इसके लिए, 15/20। अब आप क्या करेंगे, 3 से काटिएगा, 3 4, तो ये दोनों चीज बराबर आ गई, दिख भी रहा होगा आप लोगों को। एक कंडीशन इनकी ऐसे होती है कि जो अंदर अंदर वालों की गुना कर लो, कितना होगा, 15, 4, 15 चौका 60, और बाहर बाहर वालों की गुना 20, 3 × 20 60, तो ये भी 60 होती है, ये भी 60 होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है समानुपात की। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो समानुपात ऐसे लिखा जाता है। चलो बच्चे, चलते हैं कुछ और बेसिक के साथ में, और बेसिक को अपने इंप्रूव करते हैं कैसे। ठीक है, इसको अपने बेसिक को मजबूत बनाकर क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आप देखिएगा। देखिए,
जो ये होता है ये प्रथमानुपात होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। जो ये होता है वो द्वितीय अनुपात होता है, सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है। जो सी होता है वो तृतीय अनुपात होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। और डी जो होता है चतुर्थानुपात होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। समझ रहे हैं इस चीज को? तो क्या किया जाता है, कोई भी चीज, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कैसे निकाला जाता है? देखिए इसको कैसे किया जाता है। ए अनुपात बी दिया हुआ है, समानुपात का साइन ये होता है। अब मान लो ये समानुपात है, तो ये सी रेशो डी दिया हुआ है, तो क्या किया जाता है, आपस में इनकी गुना कर दी जाती है। इसका मतलब ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ऐसे किया जाता है। ठीक है। मान लो बी नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, ये बी नहीं दिया हुआ है, ये दे दिया है जो है 8 दे दिया है, और ये दे दिया है 16। ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखिए ए बराबर तो कितना हो दिया हुआ है 3, और डी बराबर क्या दिया हुआ है 16, और बी बराबर नहीं दिया हुआ है, और सी बराबर क्या 8 दिया हुआ है। तो बी निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या निकालेंगे, 8 से क्या करेंगे, 2 बार, 2 दिया 6, बी बराबर 6 आ जाएगा। ठीक। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में, दूसरा मेथड के साथ में। देखिए अब मान लो ए रेसो बी रेसो सी दिया हुआ है। पहले बताया था कि ए रेसो बी रेसो सी कैसे बनाया जाता है, ये बता दिया था मैंने आप लोगों को। अब देखिए ये 3:4:5 दिया हुआ है। मान लो अगर ये 3 लोग हैं और इस रेसो में 3 भाग इसको मिला, 4 भाग इसको मिला, 5 भाग इसको लिया, टोटल जो अमाउंट है, क्या अमाउंट है, कितनी है, 8400 रुपया है। कितना है, 8400 रुपया। तो इसमें बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, और सी का हिस्सा कितना है, ऐसे निकालना। देखो पहले तो आप ये मेथड जानिए। मान लो ए का निकालना है, तो पहले तो इनका टोटल देखो कितना हुआ, 3 और 4, 7, 5, 12। किसका निकालना है, 3 का, 3 ऊपर रखिए। और कितना अमाउंट है, कितना हुआ, 12 से 7, 7 या 2100, कितना, 2100। अब निकालना है बी का, तो 4 रखेंगे और इनका टोटल रखेंगे, कितना, 700, 7, 2800, 2800। अब देखिए 5 है, 5 रखेंगे, सी का हिस्सा 12 रखेंगे, गुना क्या है, 8400। कितना हुआ, 7×5 = 3500। आप जब इनको सभी को ऐड करेंगे तो 8400 ही पाएंगे। एक तो ये मेथड है, ये बेसिक मेथड है जो हम पहले भी करते थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मान लो 99 किसी और तरीके से होते हैं, लेकिन 1% ऐसे ही करना पड़ता है। तो आप इसको देखिए, पहले तो ये सीखिए कि ये कैसे हुआ। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। ठीक है। कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो ये 3 के मान ले। देखो जब अनुपात समानुपात को मानते हैं, तो अगर मैं इनको हटा दूं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान लो तो तब कोई प्रभाव नहीं। तो 3 और 4, 7 और 5, 12, 12 के मान लेते हैं। और 12 के किसके बराबर, 8400 को। 12 से कितनी बार, 700। तो के बराबर कितना हुआ, 700।
अब क्या करेंगे, के की गुणा कहाँ कर देंगे हम, 7 या 21, तो 7 की 7 चौक 2800, 7 पंजे 3500 आ गया। इसके ही दूसरे रूप में क्या करते हैं, पहले इसको उतार लीजिए आप, नोट कर लें। ठीक, अब दूसरे तरीके से बताता हूं, इसको हटा देता हूं। ए बी और सी दिया हुआ है, ये रेशो दिया हुआ था जो पहले लिखा था मैंने 5, ये दिया हुआ है। तो कितना था, 8400 रुपए। अब हम क्या करेंगे, यूनिट 3 और 4, 7 5 12, 12 बराबर कितने के, 8400 रुपए। एक बराबर कितने के, जब 7 7 से काटेंगे ना इसको, 700 के, इसको काटेंगे। जब एक बराबर 700 के, तो 3 बराबर कितने के, 3 करेंगे तो 7 या 2100 रुपए, जो कि क्या है, जो कि ये वाला है। ठीक है, और 4 बराबर कितने के, 700 से जब 700, एक बराबर 700 के, 4 बराबर कितने के, 2800 के, जो कि ये वाला है। और एक बराबर 700 के, तो 5 बराबर किसके, 3500, जो कि ये वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ मेथड ये रहे, देखिए आप, जब मिश्रित अनुपात बनाना होता है, मिक्स प्रोपोर्शन बनाना होता है, उसको देखिए आप, जैसे 3 रेशो दिए गए हैं, 3:4, 2:5 और 2:1। तो मिश्र अनुपात मिक्स में क्या किया जाता है, तो पहले पहले को अब गुणा कर, मान लो ये ले लिया, फिर ये ले लिया, और फिर ये ले लिया, तो क्या करेंगे, 3 गुणा 2 पहले करेंगे। और नीचे क्या किया जाता है, ये वाला, 4 गुना 5 गुना 1, तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 पंजे 20। अब देखिए कितने से कट रहा है, 4 से, 4 से कटा 3, 4 से कटा 5, तो कितना आया, 3:5। तो ये मिक्स प्रोपोर्शन है, ये मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सभी पहली दूसरी और तीसरे रेशो की पहली पहली राशियां, फिर सेकंड वाली जो भी है, ये मिक्स कर दिया आप लोगों को। ठीक है, कैसे निकलता है मिक्स रेशो, आ जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब एक होता है वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, देखो, दो चीजें होती हैं, मान लो A/B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 का है इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए आप, वर्गानुपात बताइए। कुछ नहीं करना, इसका क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और इसका भी वर्ग करेंगे। कितना हुआ, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, इसका मतलब ये कितना, ये है आंसर। अब मान लो, अब ये पूरा वर्गमूलानुपात, अब कोई राशि ऐसे दी हुई है, 4 5 की दी है, मान लो यही वाली राशि है, कौन सी, यही वाली है सेम, तो उनका का सब डुप्लीकेट। अब क्या करेंगे, इसको, इसका रूट ले देंगे, वर्गमूल ले देंगे, इसका मतलब ये वाला, इसका इसका भी रूट ले देंगे। इसका भी रूट ले देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये तो 2 हो जाएगा जो, और ये √5 रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो 2√5, ये रहा इसका। ठीक है बच्चों,
तो आप उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।